कुछ ना कोई चीप सब्स्टिट्यूट, कोई अल्टरनेट, और एकदम से आखिर में विजडम क्या है, इंटेलिजेंस है क्या? क्या हर कोई भी काम परफेक्ट तरीके से कर लेना इंटेलिजेंस है? क्या आपका सोचने का तरीका इंटेलिजेंस है? या फिर कोई भी आप एक्शन कैसे लेते हैं, या और आपके जो डिसीजंस है वो आपकी इंटेलिजेंस है? एक्चुअल आपकी इंटेलिजेंस है क्या? वो उस विजडम वर्ड को मैं समझना चाहता हूँ। देखो, दुनिया इसे कैसे भी डिस्क्राइब करे, मैं इंटेलिजेंस को ऐसे देखता हूँ कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दी गई है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान जो भी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जो भी एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, जो भी माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें सही वक्त पर ला पाना आपके इंटेलिजेंस का प्रमाण है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है। अब आप क्योंकि पढ़ने में अच्छे नहीं हो और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका मतलब मैं ये नहीं मानूंगा कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। बट अगर आपको ये बात पता चल गई है कि 60% नंबर तो मिनिमम आने चाहिए, और अगर आपको पता है कि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रही है और आपका पढ़ाई करने का मन नहीं है, इसके बावजूद भी आप पढ़ाई करके पास हो जाओ ताकि एक अगली साल आपको वो एग्ज़ाम फिर से ना देना पड़े, यानी आपका पूरा साल वेस्ट ना हो। दूसरी बात, दुनिया भर में आप ये जस्टिफाई करते ना बैठे रहो कि वो तो मेरा पढ़ाई में मन अच्छा नहीं था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, या पढ़ाई करने से क्या होता है इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो अगर एक व्यक्ति ये समझ जाए कि उसका पढ़ाई में मन लगे या ना लगे, पढ़ना उसके लिए ज़रूरी है, एटलीस्ट उसके आज के लिए, भले ही वो पढ़ाई कर ले, एक बार नंबर ले आए और फिर उस डिग्री की तरफ, फिर उस किताबों की तरफ, फिर उस स्कूल की तरफ, फिर उन टीचर्स की तरफ भले ही मुंह उठा के ना देखे, ये इंटेलिजेंस है। अगर एक इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को ये पता है, कॉलेज स्टूडेंट को ये पता है जो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, कि फोर्थ ईयर में जब मैं रिक्रूटमेंट के लिए बैठूंगा, जब मैं इंटरव्यू देने बैठूंगा तो मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो चाहे उसकी इंग्लिश अच्छी ना हो, अगर उसको पता है कि वो इंटरव्यू निकालना उसके लिए ज़रूरी है तो वो इंग्लिश सीखेगा। ये उसकी इंटेलिजेंस का प्रमाण है। इंग्लिश आती है या नहीं आती, इससे इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं होती। अगर एक व्यक्ति को पता चल गया कि पास होने के लिए, उस इंटरव्यू में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपना बेस्ट देने के लिए, इंटरव्यू निकालने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए, अपने मम्मी पापा के सपने, अपने सपने पूरे करने के लिए, अगर इंटरव्यू देने के लिए इंग्लिश निकालना, इंग्लिश आना ज़रूरी है, तो वो इंग्लिश सीखेगा। अगर वो इंटेलिजेंट होगा तो वो बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो पढ़ाई करेगा। अगर वो उस बात को समझ जाए, अगर उसके अंदर इतना बेसिक इंटेलिजेंस आ जाए कि पढ़ाई करना मेरे लिए ज़रूरी है, उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के पहले लगा दो ना जितना जोर लगाना है। भाई नहीं करना तो करो ही मत, पैसे तो वेस्ट मत करो, टाइम तो वेस्ट मत करो, एनर्जी रिसोर्सेज तो वेस्ट मत करो, मत लो ना। पर अगर ले लिया है तो कर लो। और अगर तुम्हें उस दौरान अपनी वन थिंग पता चल गई तो उस वन थिंग को फॉलो करने के लिए ये चीज़ छोड़ देना भी क्या है, इंटेलिजेंस है। यानी जब तुम समझ जाओ कि तुम्हारा गोल निर्धारित हो चुका है, अब उस गोल तक पहुंचने के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर तुम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो तो मेरे लिए तुम इंटेलिजेंट हो। सर, क्या आप ही आपने एक चीज़ बोली कि उस दौरान आपको एक गोल पता चल जाए, ठीक है, तो आप उस चीज़ को फॉलो करके इस चीज़ को छोड़ना इंटेलिजेंस है। तो सर, अगर आपको जो गोल पता चल रहा है, ठीक है, मैंने ये चीज़ छोड़ दी जो कि स्टेबल है अभी, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं शायद मेरे हिसाब से ये नहीं कह रहे कि उस चीज़ को पूरी तरह से छोड़ दो। अगर वहाँ से एक अर्निंग ऑप्शन है आपके पास, मैं जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइक अभी आपने कहा कि किसी बच्चे ने इंटरव्यू निकाल लिया क्योंकि अब उसने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अभी कॉलेज में प्लेसमेंट में बैठ चुका है वो, ठीक है, तो अब किया है तो उसको करना है। अब उसने वो चीज़ कर ली। अब उस समय उसने ये नहीं सोचा था कि मैं आगे क्या करना है मेरे को। अभी उसका ये गोल था कि मैं इनकम इकट्ठा करूँ, जॉब करता हूँ क्योंकि वहाँ से पैसा आएगा। अब वो बंदा जॉब में मतलब सेटल हो जाता है और कुछ महीनों में, क्योंकि उसके अंदर स्किल्स हैं, वो एक अच्छी पोजीशन तक पहुंच जाता है। बट उस दौरान उसको ये पता चल गया कि यार मेरे को ये नहीं करना है, एक्चुअली मेरे को और कुछ करना है, या उसका गोल चेंज हो जाए। तो क्या ये उसकी बेवकूफ़ी हुई कि इंटेलिजेंस हुई? क्योंकि अगर वो अभी स्टेबल कंडीशन में है कि अभी उसकी इनकम आ रही है और उसके गोल के लिए उसको ये चीज़ छोड़ना पड़ेगी, तो उसकी लाइफ के साथ क्या होगा, तो उसके पेरेंट्स के साथ क्या होगा? वो पैसा तुम्हारे लिए उस मोमेंट में कितना ज़रूरी है?
सर वही तो मैं जानना चाहता हूँ तो ये मैं कैसे बताऊंगा? ओके सर, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना ये तो। यही तो कह रहा हूँ मैं। तो आप इसका जवाब मेरे से कैसे चाह रहे हो? जब तक कोई व्यक्ति 1-on-1 मेरे सामने आकर नहीं बैठा, हाँ मैं ये कैसे एनालाइज करूँ उसके लिए वो पैसा कितना ज़रूरी है? एक व्यक्ति के लिए इनकम आ रही है, पर अगर उसके पास वो पैसा ऑलरेडी मौजूद है तो फिर वो उस इनकम के भरोसे क्यों बैठा है? अगर वो इनकम आने से वो किसी और व्यक्ति को हायर कर सकता है जो एक्सपर्ट हो अपने काम में, और वो उसे इन्वॉल्व कर सकता है, तो वो जॉब करना जस्टिफाइड है, क्योंकि उस वजह से वो एक ऐसी चीज़ अफोर्ड कर पा रहा है जो वो इसके बिना अफोर्ड नहीं कर पा रहा। उस पैसे का वैल्यू उस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या है, पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे, या पहले से ही हम अज्यूम कर लेंगे कि पैसा ज़रूरी है या नहीं है? भाई मुझे अगर ये वीडियोस बनाने हैं तो मुझे पैसा ज़रूरी है, तो मैं अपने एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रेनिंग्स करूंगा, पैसा कमाऊंगा, काउंसलिंग करूंगा, पैसा कमाऊंगा, और एक पर्टिकुलर टाइम में ये वीडियोस बना के डालूंगा। अब अगर मैं ये सोचूं कि इन वीडियोस को बनाने के लिए मैं सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ वीडियोस बनाऊंगा, तो सवाल है ये वीडियोस बनेंगे कैसे? इन वीडियोस के बनने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसने चाय का काम स्टार्ट किया। अब जब उसने चाय का काम स्टार्ट किया तो अब उसको वेबसाइट भी बनानी है, उसको पैकेजिंग का भी काम लेना है। अब उसमें उसके लाख रुपए लग रहे हैं। अब वो लाख रुपए उसके पास नहीं है फॉर एग्जांपल, तो कहाँ से आएंगे? तो चाय तो आ गई ना, चाय को बेचो, उससे जो पैसा आ रहा है उससे वेबसाइट बनाओ। ये रहा ना भाई। तुम अल्टीमेटली वेबसाइट इसलिए तो बनाना चाह रहे थे कि चाय बेचो, तुम पैकेजिंग इसलिए तो कराना चाह रहे थे कि चाय बेचो। अभी निकालो उसका कोई चीप सब्स्टिट्यूट, कोई अल्टरनेट, और एकदम से क्या करने लग जाओ, चाय बेचने पे ऊपर अपनी सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जी लगाना चालू कर दो, बजाय उस मोमेंट का इंतजार करने के कि मैं 1 महीने के अंदर ये काम कर लूँगा। क्यों कर लेगा तू 1 महीने के अंदर? जब वो काम आज हो सकता है, जब वो काम अभी हो सकता है। अगर तुम आज 1000 रुपये की चाय बेच लो, और अगर तुम इस चीज़ को अगले 1 महीने तक रिपीट कर लो, तो तुमने कितने हज़ार की चाय बेच ली? 30,000 की। 30,000 की चाय बेचना यानी 30,000 का रोटेशन आ गया तुम्हारे पास। 30,000 का रोटेशन आ गया, उसी से वेबसाइट बनाओ, उसी से जो ब्रांडिंग, मार्केटिंग, आपको जो भी चीज़ें करनी है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट भरो, और लग जाओ इस काम में कि अगले महीने ये चीज़ और डबल करूँगा। भाई 1-1 हज़ार रुपये की चाय तुमने बेची, उस दौरान तुमने रिलेशंस भी तो बनाए। हर जगह जाओगे चाय तो बिकेगी नहीं, पर हर जगह दोबारा जाओ, तिबारा जाओ। मुझे ये थोड़ी जानना है कि तुम्हारी लाइफ में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान कितना मज़ा आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान तो हालत ख़राब होगी, तो करो, इस पे क्या डिस्कस करना है? ट्रायल एंड एरर करो। उन लोगों से जाके मिलो जो ऑलरेडी सालों से चाय बेच रहे हैं, उनमें से 10 लोगों से मिलो, 9 लोग एडवाइस नहीं देंगे, 1 देगा, नहीं दे रहा वो भी, तो और लोगों से मिलो। गो एंड हायर अ बिजनेस कोच। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हें उस चीज़ में एडवाइस कर सके कि बिजनेस करने का सही तरीका क्या है। कोई डिजिटल मार्केटिंग वाले व्यक्ति से मिलो, बातचीत करो, उसको बताओ कि ये मेरा प्रोडक्ट है, क्या मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग कराऊं इस चीज़ की तो कैन इट हेल्प मी जनरेट मोर रेवेन्यू? क्या इससे मुझे और रेवेन्यू आ सकता है? यानी स्पेसिफिक चीज़ों को बार बार करके देखना पड़ेगा। ये भी तो एक इंटेलिजेंस है कि आप कितनी चीज़ों को ट्राई कर पाते हो, उस ट्राई के दौरान कितने एरर्स आते हैं और उन एरर्स से आप कितनी जल्दी सीखते हो। तो आपकी एडेप्टेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैग्नीट्यूड है। सर अभी जैसे आपने एक बीच में मतलब बात बोली थी कि 1 महीने के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि 1 महीने के अंदर मैं ये कर लूँगा, और पर अगर आप अभी कर सकते हो आज क्यों नहीं? कोई भी काम आप अगर आज शुरू कर सकते हो तो क्यों नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो सर अभी लेकिन लोगों की मेंटलिटी के हिसाब से जहाँ तक हम लोग सुन रहे हैं, हमारे से जो यंगस्टर्स हैं, हमारे से जो बैचलर्स हैं, वो यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट देख रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं वहाँ पे यही इन्फ्लुएंशन आ रहा है ना कि आप पेशेंस कर रखो। क्या पेशेंस? तो पेशेंस तो रखना ही है। चालू करने के बाद से चीज़ें थोड़ी होने लगेंगी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो वेट करने में और पेशेंस रखने में अंतर है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आज चालू मत करो, 1 महीने बाद करना। मैं बोल रहा हूं चालू आज से ही करो, पर अगर 1 महीने बाद तक भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो पेशेंस रखो। 1 साल बाद तक भी नहीं आ रहे तो पेशेंस रखो। पेशेंस तो रखना ही है, पर इसका ये मतलब थोड़ी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, चीज़ों को डिले करते रहेंगे, चीज़ों को टालते रहेंगे। करना तो वही है ना जो करना है, पर जब वो कर रहे हैं जो करना है, डोंट डू दैट। जब वो कर रहे हैं जो करना है, उस दौरान जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें नहीं आनी है, ये थोड़ी सोचना है।
सारा फोकस आपका इस बात पे होना चाहिए कि मैं आज से स्टार्ट करूंगा, एक एक प्रॉब्लम को मैं आइडेंटिफाई करूंगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जस्ट बिकॉज मैं एक प्रॉब्लम को एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि फिर कोशिश करूंगा तो ये नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट द राइट अप्रोच। और जब तक वो राइट अप्रोच नहीं मिल जाता, जब तक वो जो इनिशियल सक्सेस है आपको नहीं मिल जाता, तब तक आपको पेशेंस रखना है। इट्स एज सिंपल। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि पेशेंस रखो जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है, वेट मत करो। बट सर ये हो सकता है ना कि कुछ चीज़ स्टार्ट करने के लिए हमें हमारे पास रिसोर्सेज ना हो, तो उस कंडीशन में भी कि हम स्टार्ट अपना गोल रिसोर्सेज को बनाओ ना। तो मेरा पहले अगर मुझे ये वीडियो बनाना है और मेरे पास कैमरा नहीं है, तो मेरा गोल पहले कैमरा होना चाहिए या वीडियो होना चाहिए? लाइट नहीं है तो गोल वीडियो होना चाहिए या लाइट होना चाहिए? एक व्यक्ति नहीं है जो ऐसा काम कर सके, तो गोल वो व्यक्ति होना चाहिए या कैमरा होना चाहिए या वो वीडियो होना चाहिए? तो हमेशा आइडेंटिफाई करो कि आपका गोल किन 4 रिसोर्सेज से मिलकर बन रहा है एंड फिगर आउट करो वो कैसे आएगा। सिंपल।